एक प्रश्न और पकड़ो यहां से, कहां गया, 10 10 10 और 10 का एवरेज, औसत। एक प्रश्न पार्टनरशिप से आ गया, देखो भाई पार्टनरशिप वाला प्रश्न सबसे ऊपर ही लिखेंगे, ठीक है ना। पृथ्वी का घूर्णन ऑप्शन था, ठीक है, बस वही बात होगी, पृथ्वी का चारों ओर घूमना, पृथ्वी का घूर्णन, परिभ्रमण, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान ले लें हम लोग। व्हाट्सएप पे प्रश्न भेज दिए हैं बहुत सारे, एक बार व्हाट्सएप वाले प्रश्न देख लेते हैं फिर चलते हैं जी। वायुसेना की छोटी इकाई 38 लड़के 41 लड़कियां हैं, तो लड़कों का औसत, देखो जी क्या कह रहा है कि 38 लड़के हैं और हाँ जी 41 लड़कियां हैं, ठीक है, तो इनका औसत क्या होगा, ये प्रश्न क्या है भाई, लड़कों और लड़कियों का औसत इनको कैसे निकालोगे, डिवाइड में 2 करके निकालोगे, लड़कों लड़कियों को जोड़ करके। हाँ जी वायुसेना की छोटी इकाई बता दिया, वह संख्या के दो जगह में कुछ नहीं बचता है। इसका कह रहा हूं भाई 8 12 और 16 का एचसीएफ, 8 12 और 16 का एचसीएफ, क्या चल रहा है भैया जी कमेंटवा में। इसका इसका आंसर 4 आएगा साहब, 4 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब देखो 10 को 4 बार जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, और 4 संख्याएं हैं तो भाग करेंगे तो 10 ही एवरेज आ जाएगा। इसको बताओ ये संख्या करेक्ट है या इस संख्या में कुछ लोचा है, इसका मुझे पहले अभी करेक्शन दे दो आप लोग, ठीक है ना। अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे और ज्ञान बट रहा है, थोड़ा सा ज्ञान ले लें। एक आदमी की मासिक आय, प्रश्न देखो साहब, कह रहा है कि एक आदमी है जिसकी मासिक आय 6100 रुपए है साहब, जिसकी मासिक आय 6100 रुपए है, वह मासिक आय में 22% खर्च करता है। वह क्या कह रहा है साहब कि 22% उसने कर दिया खर्च, तो उसने कितना खर्चा किया साहब, तो उसने कितना खर्च किया। लो भैया आंसर करते रहो बस। विद्युत घंटी का मुख्य घटक बताओ, ये क्या जी, विद्युत घंटी का मुख्य घटक, विद्युत घंटी का मुख्य घटक, कुछ अलग सा नहीं होगा प्रश्न ये। विद्युत घंटी का मुख्य घटक, अगर ये प्रश्न वाकई में आया है तो देख लो साहब, विद्युत घंटी का मुख्य घटक, क्या ये प्रश्न सच में आया है जी। विद्युत घंटी का मुख्य घटक क्या है साहब, 6 का स्क्वायर बताना है जी, 6 का वर्ग, करते रहो भाई फटाफट से, बहुत ज्ञान मिल रहा है अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, अभी और भी मिलेंगे प्रश्न। विद्युत घंटी का घटक आया है क्या, 7 जुलाई को पेपर है, हो चुका है। अरे पायल जी कोई बात नहीं, आपका पेपर आसान आएगा, हम बात कर लेंगे आगे, ठीक है ना, 7 जुलाई का पेपर आसान करवा देंगे। आया है सर, विद्युत घंटी घटक आया है, चलो आया है तो क्या होगा इसका आंसर, विद्युत चुंबक या विद्युत सुई, इसका घटक होगा विद्युत चुंबक। भैया चुंबक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स के कारण ही तो विद्युत घंटी चलेगी। 6 का वर्ग भैया, 6 का स्क्वायर क्या है 36। अब देखो जी 6100 रुपए उसकी मासिक आय है, 22% खर्च की है, तो 22% का मान ही पूछा है, कितना खर्च किया है, 0 से 0 काट दो जी। हाँ जी 2 एकम 2, 2 छिके 12 और यहां पर फिर से 122 कर दो साहब, 1342, ये 1342 आंसर दे रहे हो क्या सभी, 1342, 6 का वर्ग, 6 का वर्ग 6 ही होगा, क्यों भाई 6 का वर्ग 6 का स्क्वायर 36 नहीं होगा, क्या बात कर रहे हो साहब आप। भैया रात को 10 बजे क्लास कर रहे हो, एनर्जी तो बची नहीं है, मैं आपकी क्या क्लास लूं रात को 12 बजे जी। एक प्रश्न था कि वह संख्या क्या है जो 2 और 4 से विभाजित करने पर, जो 2 और 4 से
विभाजित करने पर कुछ नहीं बचाती, कुछ शेष नहीं बचता। बताइए साहब कैसे करोगे? वह संख्या क्या है जो 2 और 4 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता? क्या चल रहा है जी कमेंट बॉक्स में? ऑप्शन भी है भैया हमारे पास, ऑप्शन भी है जी। ऑप्शन में क्या है? रुक जाओ, 1 2 3 4 ऑप्शन तो मेरे ख्याल से भाई ने बताया है जी, 1 2 3 4 ये ऑप्शन दे रखे हैं साहब। तो इसमें आंसर क्या होगा? देखो साहब, इसमें आंसर हो जाएगा आपका 4। 4 को हम 2 से भाग करेंगे, है ना, तो 2 दूनी 4, ये पूरा कट जाएगा। 4 को हम लोग 4 से भाग करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, कोई भी शेषफल नहीं बचाना बिल्कुल। अब आप कहोगे सर जी 2 पर 2 को हम 4 से भाग तो नहीं कर सकते ना? नहीं हो सकता ये भाग, ठीक है ना, ये नहीं हो सकता भाग। 4 आंसर आएगा इसका। क्या करके आए हो एग्जाम में? 390 घंटे का 10% क्या होगा साहब? 390 घंटे का 10% बता दो। अरे देवताओं, 4 आंसर करके आना था एग्जाम में, 2 करके आ गए क्या इसका? मगर इस बार मजा आ रहा है पेपर में, थोड़ा सा मैथ इतना हल्का कर रखा है, और साइंस और जीके में देखो, जीके में मैं टफ नहीं बोलूंगा। अब ऑनलाइन एग्जाम हुआ है तो कुछ तो झोल करेंगे साहब, है ना। ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, 390 घंटे का 10% 39 घंटे होगा जी, 39 घंटे, ठीक है। ऑनलाइन पेपर हुआ है, अब इतनी आसानी से थोड़ी मान जाएंगे। शादी होने वाली है आप लोगों की, मुझे लग रहा है इसके बाद अब सिलेक्शन ले लो। एक और प्रश्न था, सूक्ष्म जीव पर्यावरण में कैसे मदद करते हैं? यह प्रश्न देखो साहब, यह प्रश्न है कि जो सूक्ष्म जीव है वो पर्यावरण में कैसे सहायक हैं। ये क्या प्रश्न है भैया, मुझे जल्दी से बता दो जी। सूक्ष्म जीव पर्यावरण में कैसे सहायक हैं जी? और कोई प्रश्न? इसका आंसर था अपशिष्ट को खाद में बदलना, याद है ना, कन्वर्ट वेस्ट इनटू फर्टिलाइजर। ये ऑप्शन में आया था भैया जी कि जो अपशिष्ट है, जो वेस्ट मटेरियल है, अपशिष्ट को खाद, खाद्य नहीं है, खाद होगा, है ना, फर्टिलाइजर, अपशिष्ट को खाद में बदलना, खाद में बदलना, खाद में बदलते हैं साहब सूक्ष्म जीव का, और क्या काम है, और उनसे हमको भंगड़ा थोड़ी करवाना है जी। और क्या जी, इनविट डांस ऑफ वुडन इन फॉर्म ऑफ क्राइम, ये कुछ ऐसा था। अभी प्रश्न बता रहा हूं मैं आपको, हिंदी में ट्रांसलेट कर लूं, इस प्रश्न को बता देते हैं जी। प्रश्न क्या है साहब, एक मिनट रुक जाओ, हिंदी वाले भैया आइए जी। प्रश्न तो था, इन विच ऑफ फॉर्म वुडन इन द फॉर्म ऑफ क्राइम, पता नहीं क्या है ये, रुक जाओ अभी करवाते हैं। डांडिया रास नृत्य था जी वो, डांडिया रास नृत्य डंडों द्वारा, डांडिया रास नृत्य हिंदी। प्रश्न कर लूं पहले पूरा, प्रश्न है क्या भैया? डंडे द्वारा, डांडिया रास ऑप्शन में था, मुझे जो एग्जाम देकर आए हैं जी। और कोई प्रश्न? 6 का वर्ग क्या है जी? आए 6 का वर्ग 36 होगा, 6 का स्क्वायर। क्या प्रश्न पूछ रहे हो आप भी? और देख लेते हैं भैया जी, और कोई प्रश्न? थोड़ा सा इंग्लिश में भेज देते हैं ना, कुछ तो इंग्लिश तो हमारी भैया बहुत टाइट है जी, क्या बताएं आपको। लो जी, आगे प्रश्न,